प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं पीएम मोदी ने एक प्रदर्शनी भी देखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में संभावनाओं के दर्शन हो रहे हैं। भारत मंडपम भारत टेक्स के दूसरे आयोजन का साक्षी बन रहा है। इस आयोजन से टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश, निर्यात और समग्र विकास को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। भारत मंडपम भारत टैक्स के दूसरे आयोजन का साक्षी बन रहा है। इसमें हमारी परंपराओं के साथ ही विकसित भारत की संभावनाओं के दर्शन भी हो रहे हैं। ये देश के लिए संतोष की बात है कि हमने जो बीज रोपा है आज वो वटवृक्ष बनने की राह पर तेज गति से बढ़ रहा है। भारत टैक्स अब एक मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बन रहा है। इस बार वैल्यू चेन का पूरा स्पेक्ट्रम, इससे जुड़े 12 समूह एक साथ यहां हिस्सा ले रहे हैं। एक्सेसरीज, गारमेंट, मशीनरी, केमिकल्स और डाइज का भी प्रदर्शन किया गया है। भारत टैक्स दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, सीईओ और इंडस्ट्री लीडर्स के लिए एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का एक बहुत ही मजबूत मंच बन रहा है। इस आयोजन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके काम में जुटे हुए सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस आयोजन से टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट और ओवरऑल ग्रोथ को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, भारत टैक्स के इस आयोजन में हमारे परिधानों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता के भी दर्शन होते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारे यहां कितने तरह के पारंपरिक परिधान हैं। एक एक परिधान के कितने कितने प्रकार हैं। लखनवी चिकन, राजस्थान और गुजरात की बांधनी, गुजरात का पटोला और मेरी काशी का बनारसी सिल्क, दक्षिण में कांजीवरम सिल्क, जम्मू कश्मीर का पश्मीना। ये सही समय है ऐसे आयोजनों के जरिए हमारी ये विविधता और विशेषता वस्त्र उद्योग के विस्तार का भी माध्यम बने। वह पीएम मोदी ने कहा कि हम वर्तमान में दुनिया में कपड़ा और परिधान के 6वें सबसे बड़े निर्यातक हैं। कपड़ा निर्यात करीब 3 लाख करोड़ का है। आगे बढ़ते हुए हमारा लक्ष्य इस आंकड़े को 3 गुना करना और 9 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हासिल करना है। इस सफलता का श्रेय पिछले दशक में लागू की गई कड़ी मेहनत और लगातार नीतियों को दिया जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।